नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए, आप सबका स्वागत है आईसीएलएम के यूट्यूब चैनल पे, स्टडी विथ आईसीएलएम पे। आइए आज हम बात करते हैं कुछ अफवाहें, कुछ चीज़ें हैं जो आईसीएलएम के बारे में लगातार बाहर फैल रही हैं। उन चीज़ों, कुछ चीज़ों को लेकर उस पर हम बात करते हैं। अगर लगता है कि वो अफवाहें, आपको लगता है कि हाँ गुनाह है, तो मैंने बैनर भी लगाया है, लोगों की नज़र में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ गुनाह कर रहा हूँ, अगर वो बात जो अफवाहें हैं अगर वो गुनाह है तो हम कबूल करते हैं ऐसे गुनाह को और करेंगे बार बार ये गुनाह। ये आपका बैनर सामने दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो कबूल कर रहे हैं। और मैं ही नहीं, मेरे आईसीएलएम का पूरा परिवार, आईसीएलएम से जुड़ा हुआ हर स्टूडेंट, हर फैमिली मेंबर जो भी आईसीएलएम से जुड़ा हुआ है, सब कबूल करते हैं कि ये गुनाह आईसीएलएम एक नहीं 1000 बार करेगा। आइए हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आईसीएलएम का स्टार्ट, आईसीएलएम एजुकेशनल का जो प्रारंभ हुआ 2015 में बहराइच में इसकी नींव रखी गई, इस संस्था की, जिसके द्वारा कंप्यूटर की शिक्षा बहराइच के छात्रों को दी जाती है और अभी भी दी जा रही है। बीच में कुछ कंपटीशन क्लासेस भी स्टार्ट की गई थी, लॉकडाउन में बंद हो जाने के कारण फिर नहीं प्रारंभ की जा सके। बाकी विचार चल रहा है प्रारंभ होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात। लेकिन अभी जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं आईसीएलएम संस्था के द्वारा, वो सिर्फ कंप्यूटर और वोकेशनल शिक्षा दे रहे हैं। आईसीएलएम का मकसद क्या था, आईसीएलएम का मकसद क्या है और क्यों कम फीस में शिक्षा दे रहा है, ये जाने पहले। देखिए, आईसीएलएम अगर हम स्टार्टअप पे किया था तो आईसीएलएम की स्टार्टिंग की जो फीस थी वो मात्र 320 रुपये पर मंथ थी, जिसमें आईसीएलएम फीस पढ़ाता था। और आज के डेट में ऑफर में जो हम लोग फीस दे रहे हैं वो है आपके 390 रुपये पर मंथ, इसमें चाहे वो एडीसीए करें, चाहे डीसीए करें, चाहे डीएसए करें, चाहे जो भी कोर्स करते हैं, 390 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी फीस पड़ती है। अब आप लोग सोचते हैं कि सर इतने कम पैसे में आईसीएलएम कैसे मैनेज करता है और कैसे पढ़ाता है, क्या आईसीएलएम के पास कहीं अलग से कोई धन वर्षा हो रही है, कोई फंडिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आईसीएलएम का जो मकसद रहा स्टार्टिंग से, जो आईसीएलएम का उद्देश्य रहा, आईसीएलएम संस्था को बनाने का उद्देश्य रहा, वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक उद्देश्य रहा कि हम अपने बच्चों को, बहराइच के बच्चों को, बहराइच के छात्रों को कम पैसे में अच्छी शिक्षा दे सकें। मात्र इतना उद्देश्य रहा। आईसीएलएम से पैसा कमाने का कोई उद्देश्य रहा ही नहीं। अगर पैसा कमाने का उद्देश्य रहा होता तो इसकी फीस हम 600, 700 और 800 रुपए भी अगर चार्ज करते मंथली तो भी आप पढ़ने आते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आईसीएलएम फीस कम करके रखता है तो सब लोग कम करके रखते हैं, क्योंकि लोगों का कंपटीशन आईसीएलएम से है। क्योंकि आपको पता है ना, आईसीएलएम देता है सबसे बेटर शिक्षा, ये मैं नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं। और आईसीएलएम सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देता कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दे के बच्चों को छोड़ देता है, आईसीएलएम देता है सर्टिफिकेट के साथ में बच्चों को प्लेसमेंट भी दिलवाता है अलग अलग कंपनियों में अगर उनको जरूरत पड़ती है। साथ साथ में अन्य जिस भी प्रकार से आईसीएलएम का सहयोग चाहते हैं बच्चे कि हम उनको आगे बढ़ा सके, उसमें हर तरीके से सहयोग आईसीएलएम करता है और करता है और करता रहेगा और आगे भी जब तक आईसीएलएम संस्था है तब तक करती रहेगी। ठीक, ये है उद्देश्य आईसीएलएम का, कि आईसीएलएम का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य धन उगाही या पैसा कमाना नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ फीस वसूलना है। सिर्फ फीस वसूलना होता है 700, 800, 900 रुपए अगर लेते तो भी आप देते। आप सोचें कि बहराइच नहीं, आप गांव शहर, गांव में चले जाए, शहर छोड़ दीजिए, 500, 600, 1000 रुपये नीचे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाने आता। हम भी हमारी भी छोटी बहन है, मैं भी ट्यूशन पढ़वाता हूँ, 2000 रुपये महीने देता हूँ, ट्यूशन नहीं कोई पढ़ा रहा है। फिर भी आईसीएलएम क्या कर रहा है, आईसीएलएम आपको 390 रुपए में कोचिंग दे रहा है, वो भी किस चीज की? कंप्यूटर की। देखिए, अब कंप्यूटर में जैसे आप बच्चे, हमने कोचिंग इसलिए बात किया कि कोचिंग आपके मुंह पे रटा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर क्लासेज और कोचिंग में अंतर है। कोचिंग में क्या है कि आप सीट पढ़िए, गए, बैठे, पढ़े, चले आए। एक बार कोई कोचिंग इतने कम पैसे में पढ़ाए लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आईसीएलएम कंप्यूटर इतने कम पैसों में शिक्षा देता है तो लोग विश्वास नहीं करते कि सर इतने कम पैसों में शिक्षा कैसे दे ले रहे हैं। क्यों? कि उसमें कंप्यूटर भी लगा है, सिस्टम्स भी लगे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, खर्चे, लाइट का खर्चा, एसी का खर्चा और रेंट भी देना, स्टाफ को भी देना। फिर भी देखिए, लेकिन आईसीएलएम, हमने पहले ही बताया कि आईसीएलएम का मकसद
कभी रहा ही नहीं कि आईसीएलएम की संस्था से पैसा निकालें। हमारा कोई मकसद रहा ही नहीं कि हम आईसीएलएम के नाम से पैसा निकाल के अपने आप पे खर्च करें। हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ बच्चों से उतना चार्ज करते हैं जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी खर्चा है, जैसे रेंट है, बिजली का किराया है, स्टाफ की थोड़ी बहुत सैलरी, वो निकल जाए। यही सोच के हम लोग करते हैं। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं कि आईसीएलएम की फीस स्ट्रक्चर भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये आपको मैं तो क्लियर कर दिया कि आपको सबके मन में सवाल रहता है और सब लोग पूछते भी हैं। कि आईसीएलएम क्यों देता है सबसे कम पैसों में शिक्षा। बहुत तरह तरह के सवाल लोग करते हैं बाहर कि आईसीएलएम कम पैसों में शिक्षा क्या देता है, क्या आईसीएलएम से कुछ अलग धन आ रहा है, कहीं अन्य जगह से धन तो नहीं आ रहा है, कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही है, या बच्चों से डबल पैसे तो नहीं ले जा रहे हैं कि 4800 बता के 4600 बता के 4000 बता के 10,000 या 20,000 का चार्ज किया जा रहा है। ऐसा तो कुछ होता नहीं हो, तो हमारे बच्चे जानते हैं या बच्चे बताएंगे। कमेंट में जाके सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप जाके जरूर बताएंगे क्या आपसे डबल पैसा लिया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आइए हम फीस चार्ट की भी बात कर लें। अगर आईसीएलएम की फीस चार्ट की बात करें, बहुत सारे लोग अभी जल्दी में, हमने दीपावली में ऑफर नहीं लॉन्च किया था, इससे पहले नवरात्रि में ऑफर लॉन्च किया, और इससे पहले ऑफर लॉन्च किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों ने देखा दुनिया में ऑफर लॉन्च किया। ऑफर लॉन्च करते समय साथ में क्या किया, कॉपी तो कर लिया, लेकिन नीचे एक शब्द लिखा। क्या शब्द लिखा? आईसीएलएम को कॉपी करना तो आसान है, लेकिन उस शब्द को आईसीएलएम के साथ चलना बहुत मुश्किल है, ये सब जानते हैं। तो इन्होंने एक शब्द लिखा, मात्र 10 बच्चों के लिए, किसी ने लिखा 15 बच्चों के लिए, किसी ने लिखा 5 बच्चों के लिए, किसी ने लिखा 20 बच्चों के लिए। आईसीएलएम ने ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा। आईसीएलएम सीधे जो ऑफर देता है अनलिमिटेड देता है सभी बच्चों के लिए। वो हमारे पास एक हमारे घर का भी बच्चा है, हमारे बहुत खास जानने वाले का बच्चा है, उसके लिए भी वही ऑफर है, और जिसको मैं नहीं जानता उसके लिए भी वही ऑफर है। ठीक, अब देखिए, जैसे हम बात करें एडीसीए, 12 महीने का कोर्स होता है। 12 महीने की जो फीस हो, अगर देखा जाए तो 7800 मिनिमम, और मैक्सिमम 10,000 15,000 रुपए भी लोग ले लेते हैं। ठीक, मतलब 550 600 से शुरू करते हैं, 800 तक ले जाते हैं। लेकिन आईसीएलएम कितना चार्ज आपसे किया? 390 रुपए पर मंथ ले रहा है। ऐसे आपको एमडीसीएम, ऐसे डीएसए, डीसीए, टैली जीएसटी एडवांस, फिर ऐसे आता है आपका ट्रिपल सी आपका कोर्स कितने का? 3 महीने का। 3 महीने की फीस आपसे कितना ले रहा है? 899 रुपए। अब इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज, बहुत गलत तरीके से लोगों ने बाहर अफवाह उड़ाई कि सर वो तो 899 रुपए ले रहे हैं। फिर जब ट्रिपल सी कोर्स को हम कंप्लीट करते हैं तो हमारी जो फीस कंप्लीट होकर बनती है वो करीब में 1700 रुपये बन जाती। इस पर भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। आप सोचिए, आपसे जो 899 रुपये लेते हैं, 899 यानी ट्रिपल सी की जो फीस हम लेते हैं आपसे 899 रुपये फीस, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम 3 मंथ का होता है, गवर्नमेंट के द्वारा 3 मंथ का कोर्स होता है, जिसकी जो फीस पड़ती है 299 रुपये 66 पैसे आपसे आईसीएलएम चार्ज कर रहे हैं। अब 1700 कैसे पड़ता है? जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उसको भी हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सीधी बात देखिए, जो आईसीएलएम छूट देगा, आप जैसे संस्था चला रहे तो आप छूट कहाँ देंगे? अपनी चीजों में देंगे ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं श्रमदान कर सकता हूँ, मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ, अपनी संस्था की टीचरों से कह सकता हूँ फ्री पढ़ाओ, कम पैसे में पढ़ा लो। लेकिन जो गवर्नमेंट चार्ज ले रही है वो तो नहीं कम कर सकती ना, वो तो आपसे फीस लेगी। जैसे जो संस्था आपसे नाइलेट कराती है ट्रिपल सी, वो तो आपको चाहे, क्योंकि ट्रिपल आईसीएलएम नहीं कराता, भारतीय कोई और संस्था नहीं कराती, केवल नाइलेट कराती है। सभी संस्थाएं क्या करती है? आपको शिक्षा देती। तो हम ही नहीं, कोई भी संस्था अगर आपको छूट देगी, ऑफर देगी, तो क्या कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? अपने फीस में छूट दे सकती है, अपना श्रमदान कर सकती है आपके साथ में, लेकिन वो एग्जामिनेशन फीस में छूट नहीं दे सकती। तो एग्जामिनेशन फीस जो आपको ऑनलाइन कटता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे 899 रुपये आपका है, और प्लस आपको जो 590 के आसपास आपका एग्जामिनेशन फीस, प्लस जो भी जीएसटी काटता है, प्लस साथ साथ में जो बच्चा ऑनलाइन करेगा, फिल करेगा, उसका चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। ये जो आपकी फीस होती है ट्यूशन फीस होती है। उसके बाद हम दूसरा कोर्स जो आपका है उस पर हम बात करते हैं, जैसे ओ लेवल।
अभी ओ लेवल का रिजल्ट भी आया, आप लोगों ने देखा ही, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है ICLM का, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं थे, 8 बच्चे थे और 8 के 8 बच्चे पहली बार में ओ लेवल कोर्स पास किया। बहुत बच्चे ओ लेवल के लिए पूछ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी पड़ा होगा कि सर ओ लेवल की एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो हम बता दें क्योंकि अभी आप लोगों ने जो लेट कर दिया, अभी जो हमारे पास क्लासेस चल रही इस समय मौजूदा हालात में वो जनवरी के लिए चल रही है, और जनवरी की डेट एग्जाम डेट आ चुकी थी। एग्जाम डेट जो है वो संभवतः से 20 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा, तो उसमें एडमिशन ले पाना संभव नहीं था। आगे दिसंबर से 20 या 25 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट होंगे, उसके लिए जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है ICLM के द्वारा 2 से 3 दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा और फिर आपका एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। उसमें भी आप अगर देखते हैं तो ओ लेवल की फीस बहराइच में या बहराइच से बाहर आप जाते हैं ना, तो मतलब भर का 20,000, 25,000, 30,000 रुपए चार्ज करते, लेकिन ICLM की जो फीस होती है वो 80-100 रुपए पर सेमेस्टर। कितने सेमेस्टर? ओ लेवल में कितने सेमेस्टर होते हैं, ये भी बात होती है बच्चों के दिमाग में। बहुत लोग उसको 4 सेमेस्टर में बांट देते हैं। 4 सेमेस्टर में क्यों बांटेंगे भाई, जब 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर 2 सेमेस्टर। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप चारों पेपर एक साथ में दे सकते हैं, यानी 6 महीने में ही ओ लेवल को पास कर सकते हैं। ये भी नाइलेट ने ऑप्शन दे रखा है। लेकिन अगर आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो आप इसी में सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं। इसमें जो आपका होता है इस 8500 रुपये में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपकी एग्जामिनेशन फीस, नाइलेट की रजिस्ट्रेशन फीस, और साथ साथ में ICLM की ट्यूशन फीस, साथ साथ में प्रैक्टिकल फीस भी इसी में इंक्लूड होता है। इस सब को अगर जोड़ लिया जाए तो ICLM को जो आप ट्यूशन फीस देते हैं वो मुश्किल से जाता है आपको 5,000 के आसपास, और 5,000 में ICLM आपको पढ़ाता है 7 से 8 महीने, जो चार्ज अन्य जगहों पे होता है 1,500 से 2,000 रुपए पर मंथ। तो आप सोचिए कि ICLM का मकसद अगर बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, ICLM का मकसद बहराइच के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना नहीं होता, तो शायद इतने कम पैसों में नहीं पढ़ाता। तो आपके जिसके भी दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि नहीं सर ICLM कैसे इतने कम पैसों में शिक्षा देता है, तो आप ये जान लें कि ICLM का कभी भी मकसद, यानी ICLM का ऑनर मैं सूरज शुक्ला, मेरा कभी भी मकसद ये नहीं रहा कि हम ICLM से पैसा कमाएं, अपना कुछ बनाएं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही था और एक ही है, एक ही रहेगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, उनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और वो बच्चे जो आज युवा हैं वो पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारे ज़िले का नाम होगा, हमारे गांव का भी नाम होगा, इससे हम सब विकसित होंगे। ये हमारा मकसद रहा। ICLM संस्था ओपन करने का, खोलने का सिर्फ केवल एक ही मकसद रहा है, और कोई ऐसा मकसद नहीं था कि नहीं हमको ICLM के पास कोर्स लॉन्च कर देना है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये फीस लेनी है और कमा लेना है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम भी ओ लेवल की फीस सेमेस्टर को 4 सेमेस्टर में बांट देते। नहीं बांट देते, बांट देते, बिल्कुल बांट। दूसरी चीज, एक और टॉपिक है जिसपे हमारे बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता है कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे। बहुत बच्चे आते हैं लौट जाते हैं। एक शब्द बच्चों के दिमाग में होता है, बच्चा जैसे भी आता है तुरंत सबसे पहला सवाल वो करता है, क्या करता है कि सर डेमो मिलेगा। सबसे पहला वो सवाल करता है ना जब एडमिशन लेने पहुंचता, सर डेमो मिलेगा। ICLM तो 2015 से जब से पढ़ा रहा है आज तक डेमो नहीं दिया। 2015 जब से पढ़ा रहा है तो आज तक क्या नहीं दिया, डेमो नहीं दिया। अब डेमो क्यों नहीं देता इसके बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि ICLM जो कहता है वो करता है, झूठ नहीं बोलता। अभी पता चलता है बच्चा आया है नया नया, इंटर पास करके ग्रेजुएशन पास करके आ रहा है, उसको कंप्यूटर का सी नहीं पता, मदरबोर्ड का यम नहीं पता, कीबोर्ड का की नहीं आता, प्रिंटर का पी नहीं आता। अब वो अगर क्लासरूम में घुसे और हम उसको जो बताएंगे ना वही तो वो करेगा। 3 दिन का हम उसको डेमो 4 दिन का दे दें, 3 से 4 दिन में उसको बहुत अच्छा पढ़ा दें आपको, और 4 दिन बाद फिर आप आए सिस्टम पे बैठे रहे, हम भी आराम से चेयर पे मस्ती से बैठे अपना फोन चलाते रहे, तो कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ICLM डेमो नहीं देता, लेकिन एक चीज जरूर चैलेंज करता है कि आप आइए, एडमिशन लीजिए, फीस सबमिट करिए, फिर पढ़िए मेरे, या फिर बहराइच नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं पढ़ लीजिए, और मुझसे अच्छा कोई पढ़ाए आप फीस वापस करिए, घर चले जाइए, वहीं पढ़ लीजिएगा।
ये करते हम लोग, डेमो नहीं देते। तो जो भी डेमो के लिए परेशान होते हैं, दुखी होके जाते, नाराज होके जाते, बाहर अफवाहें उड़ाते कि सर ने तो मुझे भगा दिया, सर ने डांट दिया या मैम ने डांट दिया, तो उनसे हम माफी चाहेंगे कि हम लोग डेमो के नाम पे एडमिशन नहीं लेते। और मैं सीधा फिर वही बोलता हूं कि अगर गरीब बच्चों को पढ़ाना, बहराइच के युवाओं को पढ़ाना, अब युवाओं को आगे ले जाना गुनाह है, कम फीस में अच्छी शिक्षा देना गुनाह है, तो हाँ, हम गुनाहगार हैं। और इस गुनाह को हम नहीं, हमारा पूरा ICLM टीम, पूरा ICLM परिवार इस गुनाह को बार बार करेगा। धन्यवाद।